अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमबीए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम कैनवुड के एक और एम्पलीफायर को देखेंगे। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि कार्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इस एम्पलीफायर को देखेंगे इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं और ये किस तरह काम करता है। ये कैनवुड कंपनी का 4 चैनल एम्पलीफायर है। 4 चैनल का मतलब है कि इसके अंदर 4 एम्पलीफायर मौजूद हैं। अब वो 4 एम्पलीफायर किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये चीज को हम देखेंगे। तो आप देख लें, ये एम्पलीफायर देखने में कुछ इस तरह का है, जिसके एक तरफ सारे इनपुट की पोर्ट्स वॉल्यूम वगैरह मौजूद है और इसके दूसरी तरफ सारे आउटपुट्स मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। फिर इस एम्पलीफायर को प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे, इसको ऑन करके दिखाऊंगा कि ये इसके फंक्शन किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, इसका ब्रांड है जो कि कैनवुड है। इसका मॉडल नंबर जो है वो है KAC-PS647। उसके बाद 4 चैनल पावर एम्पलीफायर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर 4 एम्पलीफायर मौजूद हैं और मैक्सिमम जो पावर है इसकी वो 500 वाट है, यानी कि ये एम्पलीफायर हमें मैक्सिमम जो पावर देगा वो 500 वाट देगा। उसके बाद अगर हम इसके साथ 2 ओम के स्पीकर लगाएं, 2 ओम के अगर 4 स्पीकर लगाएंगे तो एक स्पीकर हमारा 60 वाट का होगा, और अगर हम 4 ओम के स्पीकर लगाएं तो उसका हमारा एक स्पीकर 40 वाट का होगा, जो कि 4 स्पीकर लगेंगे। और अगर हम इसे ब्रिज मोड पे चलाएं तो ब्रिज मोड पे 130 वाट का एक स्पीकर होगा और ये 2 चैनल होंगे, यानी कि इसके अंदर 4 एम्पलीफायर है, उनको अगर ब्रिज मोड पे चलाएंगे तो 2 एम्पलीफायर चलेंगे। ब्रिज मोड क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। इन एम्पलीफायर्स में ब्रिज मोड का फंक्शन वो होता है जहाँ पे 2 एम्पलीफायर की पावर आपस में मैच हो जाती है, यानी कि आप 2 स्पीकरों की जगह पे एक स्पीकर लगाते हैं तो आपके दोनों एम्पलीफायर की पावर को मिला के आपको एक स्पीकर पे दे देता है। अब ये किस तरह देता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आइए अब इस एम्पलीफायर को देखते हैं। तो आप देखिए, ये सारा इसका इनपुट का पार्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले लाइन इन है। उसके बाद इसमें 3 वेरिएबल है, 2 स्विच हैं और एक स्पीकर इनपुट लेवल है। तो ये इसमें वेरिएबल है जो कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे कम ज्यादा हो जाते हैं। कुछ इसमें ऑन ऑफ स्विच है। अच्छा, इन वेरिएबल्स और स्विच को आप हाथ से नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका पावर एम्पलीफायर होता है। अमूमन इसको एक दफा सेट करके, यानी कि पेचकस की मदद से इनके वॉल्यूम वगैरह को मैक्सिमम या 50% जहाँ पे भी रखे एक दफा सेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो प्री एम्पलीफायर होता है, यानी कि जो गाड़ी में मेन एम्पलीफायर लगा होता है, यानी कि मेन जो कार टेप होती है, उसके जरिए आप सारा आवाज वायर को कंट्रोल करते हैं। इस एम्पलीफायर को आप एक दफा सेट करके कहीं भी रख देते हैं, अमूमन कार की सीट के नीचे रख देते हैं, यहाँ फिर डिग्गी वगैरह में सबवूफर के साथ इसको रख दिया जाता है। तो ये सारे इस पे फंक्शन मौजूद हैं। अब ये फंक्शन सारे क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख लें, ये सारा इनपुट का पार्ट है। और अगर इसकी बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे सबसे पहले इसमें 30 एम्पेयर का फ्यूज है। उसके साथ इसको सप्लाई देने के लिए बैटरी की वायर लगाने की ऑप्शन मौजूद है और उसके साथ ये टोटल 8 तारे मौजूद है। 8 तारों का मतलब है यानी कि यहाँ पे 4 स्पीकर लग सकते हैं। अब वो 4 स्पीकर कैसे लगेंगे, उसकी तरतीब क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लें, इस एम्पलीफायर में जो सबसे पहला वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑपरेट करेगा जो कि हमारी ऑक्स केबल लगाने की 2 ऑप्शन है, यानी कि ऑक्स केबल देखें तो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ए और बी है। ए में पहले सफेद और सुर्ख रंग की जो ऑक्स पिन है, यहाँ पे ऑक्स लगेगी। इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए पहले वाला वेरिएबल इस्तेमाल होगा और इस वेरिएबल से आवाज कम ज्यादा करेंगे। और अगर आपको सबवूफर चलाना हो तो वो बटन की मदद से आप सबवूफर भी चला सकते हैं। सबवूफर का मतलब ये है कि आप इसमें ऑक्स केबल लगा देंगे, जितने किस्म की म्यूजिक और ऑडियो होगी, अगर आप इस स्विच को ऑन कर देंगे तो वो सारे म्यूजिक को खत्म कर देगा, सिर्फ आपकी बेस को आउटपुट पे दे देगा। उसके बाद जो दूसरा वॉल्यूम है, ये हमारा जो बी पार्ट है, आप देख रहे हैं जो ऑक्स केबल की राइट साइड है, ये बी पार्ट है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा सेकंड वॉल्यूम है, ये भी वही सेम उसी तरह वॉल्यूम है और ऊपर फिल्टर का बटन भी मौजूद है, जो कि आप खाली अगर स्पीकर चलाना चाहते हैं स्पीकर चला लें, अगर आप सबवूफर चलाना चाहते हैं सबवूफर चला लें। उसके बाद जो तीसरा वॉल्यूम है, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। इस वॉल्यूम के जरिए जब आप इस एम्पलीफायर पे खाली सबवूफर चलाते हैं तो उस सबवूफर की बेस को कम ज्यादा करने के लिए, यानी कि एक आवाज को कम ज्यादा नहीं, सिर्फ बेस को कम ज्यादा करने के लिए। अब इसमें होता कुछ इस तरह है, इस वॉल्यूम को अगर हम 50 पे लेके आते हैं तो 50 पे जब ये बेस देता है तो उस बेस के साथ हल्का हल्का जो गाना या कोई म्यूजिक चल रहा था और भी आवाजें आ रही होती हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी वाले वॉल्यूम को अगर हम फुल 200 पे ले जाते हैं तो ये क्या करता है कि मुकम्मल तौर पे सारे म्यूजिक बंद कर देता है और एक खास किस्म की हैवी किस्म की सिर्फ बेस आती है। यानी कि अगर सबवूफर चल रहा हो तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि इसके पीछे कोई गाना चल रहा है या कौन सा गाना है या कौन सा म्यूजिक है, सिर्फ आपको बेस देगा और बेस पे वो बहुत क्लियर होगी, जो कि जस्ट बेस होगी। जो भी गाने में बेस होगी सिर्फ बेस आएगी, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी और साउंड नहीं आएगा। उसके बाद इसमें ये नीचे व्हाइट कलर का एक जैक आ रहा है, जिसके ऊपर लिखा रहा है स्पीकर लेवल इनपुट सिग्नल सेंसिंग टर्न ऑन। अच्छा, ये एक ऐसा जैक है, सम टाइम कार के अंदर जो ऑलरेडी कार टेप लगी होती है उसके अंदर ऑक्स की आउटपुट मौजूद नहीं होती। अब अगर आपको उस कार में ऐसा एम्पलीफायर लगाने की जरूरत हो, यानी अगर आपने सबवूफर चलाना हो या कोई और मजीद स्पीकर चलाने हो तो उसमें ऑक्स की आउटपुट ना हो, तो उन कार के अंदर जो ऑलरेडी स्पीकर लगे होते हैं उन स्पीकर की तारें आप डायरेक्ट इस जैक में लगा सकते हैं। वैसे तो इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए ऑक्स जो कि ऊपर लाइन इन ए और बी लिखा आ रहा है, यहाँ
पे लगता है, यहाँ पे प्री ऑडियो होती है। प्री ऑडियो का मतलब होता है कि बहुत हल्की सी ऑडियो होती है, जैसा कि आपका मोबाइल की हैंड फ्री वगैरह में साउंड आ रहा होता है। लेकिन अगर कार्टे में ऑक्स केबल ना हो तो आप जो स्पीकर लगे होते हैं कार के ऑलरेडी बैक साइड पे या दरवाजों पे, जहाँ पे बड़ा हैवी किस्म का साउंड होता है, उसकी तारें आप इस स्पीकर लेवल इनपुट पे लगा देंगे। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको खुद ऑटोली पहले कम करेगा, यानी कि प्री ऑडियो पे लेके आएगा, उसके बाद फिर स्पीकरों को एम्पलीफाई करेगा। तो अभी डायग्राम में देख लें, इससे आपको मजीद अंदाजा हो गया होगा। यहाँ पे डायरेक्ट एम्पलीफाई किया हुआ हम ऑडियो सिग्नल देते हैं, लेकिन ये एम्पलीफायर उसको पहले कम करता है, उसके बाद जो खुद का ही एम्पलीफायर है उस सिग्नल को बूस्ट करके हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये आउटपुट दे देता है। इस एम्पलीफायर की दूसरी साइड पे देखें तो सबसे पहले इसमें फ्यूज है, फ्यूज के साथ बैटरी लगाने की ऑप्शन है, बैटरी के साथ स्पीकर लगाने की ऑप्शन है। इस एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए इसमें स्विच नहीं होता, इसके अंदर एक पी कोन का पॉइंट होता है। पी कोन ऐसा एक पॉइंट होता है कि हमें यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव देना होता है। एक तो पॉजिटिव इसमें लगेगा, बैटरी का पॉजिटिव यानी कि 12 वोल्ट पे चलेगा, हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव देंगे। लेकिन इस एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ये कहाँ से आता है, ये जब आगे वाली कार्टेप ऑन होती है तो वहां से सिग्नल देता है, तो ये ऑन हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसे कार में नहीं चला रहा, मैं इसको सिर्फ सप्लाई के साथ चलाऊंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से इस पी कोन के पॉइंट पे पॉजिटिव करंट देना पड़ेगा। अब पॉजिटिव करंट तो मैंने इसको साथ देना है, यानी कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करंट लगाने हैं। तो मैं एक छोटी सी जंपर लगा देता हूँ, जो कि बैटरी का पॉजिटिव मैं वहां पे लगाऊंगा, वो पी कोन के जरिए यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये देख लें, मैंने ये जंपर लगा दी है। अब ये जंपर लगाने के बाद अभी एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको ऑन करने के लिए मुझे हैवी 12 वोल्ट की जरूरत है। तो 12 वोल्ट बैटरी फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। मेरे पास इस सर्वर की पावर सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट और 62.5 एम्पेयर, यानी कि मैक्सिमम ये हमें 62.5 एम्पेयर देगी 12 वोल्ट पे। इस एम्पलीफायर को 12 वोल्ट पे चलाना है। इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं वो मैं इस एम्पलीफायर पे लगा दूंगा। और एम्पलीफायर पे तारे लगाते वक्त इस बात का ख्याल किया जाए कि वो डीसी पे काम करता है, इसलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तारें जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी जो सप्लाई है ये सर्वर की पावर सप्लाई है, जो कि बड़े बड़े कंप्यूटर सर्वर होते हैं उनमें ये लगी होती है। इस सप्लाई को कैसे ऑन किया जाता है, ये मैंने कैसे बनाई है, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख लें। सप्लाई को कैसे ऑन किया जाता है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये सप्लाई मैंने इस एम्पलीफायर के साथ लगा दिया है। तो अब इसे मैं एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं। सप्लाई को मैंने 220 दे दिया है। तो इसका मैं बटन दबाता हूँ। तो अब देखें, जैसे बटन दबाता हूँ हमारे एम्पलीफायर के ऊपर एक रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है। आइए अब हम इस एम्पलीफायर के साथ स्पीकर लगाते हैं और इसको चला के देखते हैं। तो इसके साथ कोई हैवी स्पीकर लगेंगे। तो फिलहाल मेरे पास ये LG के स्पीकर मौजूद हैं, जो कि 360 वाट का एक स्पीकर है। ये स्पीकर मैं इसके साथ चलाता हूँ। तो इन स्पीकरों को मैंने ऑलरेडी तारें लगा ली हैं। अब ये तारें मैं इस एम्पलीफायर के किसी 2 चैनल पे लगा देता हूँ। तो फिलहाल इस एम्पलीफायर का जो A चैनल है, यानी कि जो A पॉइंट है, वहाँ पे मैं ये दोनों स्पीकर लगाता हूँ। इस एम्पलीफायर पे जो स्पीकर लगाने की पोर्ट्स दी हुई है वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बताया हुआ है, तो उसको ख्याल करते हुए हम यहाँ पे मैं दोनों स्पीकर की तारें लगा देता हूँ। अच्छा ये देखिए, मैं सिर्फ अभी A पॉइंट यानी कि इसके सिर्फ 2 एम्पलीफायर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका जो A वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने ये 2 स्पीकर लगा दिए हैं। तो अभी इस एम्पलीफायर के आगे भी देखिए, अभी हमने A वाले पे स्पीकर लगाए हैं, तो A वाले पे मैं अपनी ऑक्स केबल लगा देता हूँ। ऑक्स केबल लगा के मैं इसे मोबाइल वगैरह से फिलहाल ऑडियो दे देता हूँ। और इसको सब मैं फिल्टर वगैरह ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसे स्पीकर चलाना है, इस पर सब ऊपर नहीं चलाना। तो अब देखिए एम्पलीफायर ऑन किया है तो स्पीकर चलने स्टार्ट हो गए हैं। आप देखें तो आपको स्पीकर अंदर से वाइब्रेट होते हुए नजर आ रहे होंगे। आइए अब हम इसका दूसरा एम्पलीफायर भी चलाते हैं, B पार्ट वाला भी। तो अब उसके लिए क्या है, इस तरह की एक और ऑक्स केबल चाहिए। तो 2 ऑक्स केबल लें और दोनों ऑक्स केबल की पिन इस ब्लैक वाली पिन जो है डिवाइस है इसके अंदर लगा दें, और ये उसके बाद अपने मोबाइल या कॉर्टे वगैरह में लगा दें। बाकी फिलहाल मेरे पास एक और ऑक्स केबल तो नहीं है, लेकिन मैंने एक ऑक्स केबल ऐसी तैयार कर ली है जिसमें मैंने एक स्टीरियो पिन लगा के और आगे 2 चैनल यानी कि 4 पिनें ऑलरेडी लगा दी हैं। तो अब इसके मैं दोनों एम्पलीफायर, दोनों मतलब चारों चैनल्स को, चारों एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ। तो मैं ये सारी पिनें इसमें लगा देता हूँ। अच्छा, एम्पलीफायर ऑन करने के भी 2 तरीके हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप ये डायग्राम में देखें, सबसे पहले वाली डायग्राम जो है उसमें 4 चैनल सिस्टम लिखा आ रहा है। 4 स्पीकर होते किस तरह है अक्सर गाड़ियों में कि 2 स्पीकर फ्रंट पे होते हैं, जो कार का दरवाजा होता है उन पे स्पीकर लगे होते हैं। अगर वो स्पीकर लगाना चाहते हैं फ्रंट, 2 स्पीकर वो हो जाएंगे और 2 स्पीकर आपकी बैक साइड पे होंगे। तो अगर तो इस तरीके से चलाना चाह रहे हैं तो आप चला लें, ये चारों एम्पलीफायर आपके नॉर्मल चला देगा। लेकिन अब दूसरी डायग्राम देखें तो इसमें क्या है, इसमें 2 चैनल प्लस सब वूफर सिस्टम। अब मैं ये वाला तरीका कर रहा हूँ। इस तरीके में क्या है कि 2 स्पीकर आपके चलेंगे और जो दूसरे 2 एम्पलीफायर है उसपे हम स्पीकर नहीं, उसपे हम सब वूफर चलाएंगे। अब सब वूफर कैसे चलेगा, सब वूफर क्या होगा कि इस एम्पलीफायर से हम सेटिंग कर देंगे, इस एम्पलीफायर के इनपुट पे ऑडियो आ रही है उस ऑडियो को खत्म कर देगा और आपका वो सारा साउंड सब वूफर में बना देगा। तो इस तरह चलाएंगे। तो आइए अब पहले सब वूफर लेते हैं। तो अब ये देख लीजिए, मेरे पास एक सब वूफर है जिसका टोटल साइज कोई 11 इंच है, यानी कि 1 फुट से 1 इंच कम है और तकरीबन 9.5 इंच के करीब इसका सेंटर वाला पर्दा है। तो
तो इस सबवूफर की तारें मैं बी वाले एम्पलीफायर पे ब्रिज मोड पे लगा दूंगा। अब ब्रिज मोड जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ब्रिज मोड वो होता है जहाँ पे दो एम्पलीफायर की पावर आपस में जमा हो जाती है। तो इस एम्पलीफायर का जो बी एम्पलीफायर है उस ब्रिज मोड पे मैंने ये सबवूफर की तारें लगा दी हैं। तो आइए अब इसे हम दोबारा ऑडियो वगैरह ऑन करते हैं और चेक करते हैं। तो अब देखिए एम्पलीफायर ऑन है और ये चल रहा है। तो अब आप देखें कि सेटिंग से मैंने इसके जो आगे बटन लगे हुए हैं इस एम्पलीफायर के, वहाँ से मैंने इसको फिल्टर वाली ऑप्शन ऑन कर दिया है, यानी कि बी वाला फिल्टर जो है वो ऑन कर दिया है। तो अब ये हमारा जो बी वाला एम्पलीफायर है, यहाँ पे जो ऑडियो आ रही है सिर्फ सबवूफर है। तो अभी आप देखिए एक किस्म का 2.1 साउंड सिस्टम बन गया है जिसके अंदर दो एम्पलीफायर यानी कि दो स्पीकर नॉर्मल तरीके से, और तीसरे पे हमारा सबवूफर चल रहा है जो कि सिर्फ खाली हमें बेस दे रहा है। तो आप देख लें, आपको इस स्पीकर के पर्दे की मूवमेंट से अंदाजा हो गया होगा कि ये किस किस्म की बेस हमें दे रहा है। तो ये काफ़ी हैवी किस्म की बेस है। बाकी इस बेस को ट्यून करने के लिए, बेस कम ज़्यादा करने के लिए इसके आगे वेरिएबल मौजूद है जो मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ से आप बेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर इस बेस को मैं तेज़ करूँ तो आप देखिए बहुत हैवी किस्म की बेस आ रही है। अब इसके साथ मेरा तकरीबन कोई 11 इंच का स्पीकर है। इसके साथ आप 1 फुट या 1.5 फुट यानी 18 इंच का स्पीकर भी चलाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बेस देगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे कि एम्पलीफायर किस तरह काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद है। मजीद इस एम्पलीफायर के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। बाकी इसी तरह का कैनवुड का एम्पलीफायर जो कि 350 वाट का है, जिसका मॉडल नंबर KACM525 है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हुआ हूँ जिसमें मैंने इस एम्पलीफायर को भी सारा तफसील से बताया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आने वाले वक्त में मजीद एम्पलीफायर और मजीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।